बग्गू, अगर तुमको बहुत पैसा मिल जाए तो तुम क्या करेगा? कितना साहिबा? बहुत। ओ रब्बा ये कैसी छावा, धूप ही धूप के धारे रे, हाँ धारे। ये वतन से मोहब्बत, प्यार व्यार बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिल तक कुछ नहीं। लोहा और जमीन बेचना हमारा काम कब से हो गया? अलवशे, हम इधर भूख गए। बाबा क्या रहता है यहाँ? सब कुछ तो खत्म हो गया है। जिसके हाथ जो कुछ लगता है वो बेच देता है। अभी इधर ट्रेन का सौदा हुआ है, जमीर का नहीं। तब जाओ। ये जमीन तो हमारा माँ है, अभी तुम हमारा माँ को बेच देगा? सारा सो गया है, जो किया यारा खो गया है, जो किया तुझे बुलवाशा की बात याद है ना? जैसा हम करेंगे वही हमारी औलाद करेगी। ओ रब्बा ये कैसी छावा, धूप ही धूप के धारे रे, हाँ धारे रे। मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर्स है। अम्मा जो है वो PhD डॉक्टर हैं, अब्बा वाज डेंटिस्ट, माय ब्रदर बोथ ऑफ देम डॉक्टर। आई एम द यंगेस्ट, मैं सबसे छोटा हूँ। लेकिन आई गेस इतनी दफ़ा फेल हुआ था यहाँ पे चीज़ों में, इस्लामियात में, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स। मेरा ओल्ड एज कह लें 97, 98, 2001, मैं कहूँगा वो तो बेस्ट टाइम था, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन के जहाँ वो लास्ट जनरेशन निकल रही थी, नेक्स्ट जनरेशन खुल रही थी, तो डिजिटल आ रहा था, 35 भी अवेलेबल था, एनालॉग भी था, तो इट वाज काइंड ऑफ इजी। मैं ये नहीं कहूँगा मुश्किल है, ऑफ कोर्स मुश्किल इसलिए था कि जो करने आए थे उसके लिए सिनेमा होना ज़रूरी थे, फिल्म मेकिंग पढ़ के आए थे, नैरेटिव फीचर फिल्म पढ़ के आए थे अमेरिका से, एंड देन सिनेमा ना होना, तो इट वाज अ कंप्लीट वो ना गाड़ी पार्क हो गई, बजाय वो रेसिंग में आने आए थे। और फिर टेक्निकली समहाउ मैं ऑटो मैकेनिक्स पढ़ने गया था अमेरिका, देन पे शिफ्ट हुआ, तो मेरे टेक्निकलिटी समझना बड़ा आसान है कि डॉली बनवाओ, पहले तो डॉली ट्रैक को खुद चला लो, दैन केबल ना लगना, बक्सियाँ ना होना, तीलियाँ लगना, तो अमेरिका से तो यहाँ पे एक शौक था टेक्निकल। लेकिन मैं पाकिस्तान को, मतलब मेरा पहला इश्क है पाकिस्तान, तो मैं उसको इतना माफ़ करता हूँ, आई डोंट केयर क्या है, ट्राइपॉड है नहीं है, टूटा फूटा जैसा भी हो। तो टेक्निकल हर्डल्स अभी भी हैं, और अब और मुश्किल होता जा रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं इंसेप्शन, आप देखते हैं मैट्रिक्स, अपने को मैट्रिक्स बनानी है, और ये ट्राइपॉड है नहीं, मैट्रिक्स बनानी है, लाइक इस थोड़ा सा मुश्किल है इस वक्त, इस फेज़ में कैसी भी फिल्म बनना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, चीज़ें बनना शुरू हो रही हैं, और इंडिया के बिल्कुल अपोजिट लेवल में बन रही हैं, यानी कि इंडिया को जो 20 साल लगे पहुँचने में, पाकिस्तान वहाँ से स्टार्ट कर रहा है कि वार में गाना नहीं है, कोई आइटम नंबर नहीं है, लेकिन अभी आप देखें 70% जो स्टाइल है वो इंडी सिनेमा का है, अमेरिकन स्टाइल चल रहा है, गाने ना भी हो तो कोई बात नहीं, फिल्म करते पहले। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी सिनेमा का जॉनरा मार्केटिंग वाइज आई डोंट थिंक 2-3 बड़े लोगों के अलावा कोई समझता है। मोर इज पाकिस्तान की बेसिक कोर के ऊपर है कि समहाउ का करप्शन ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो कि लड़ सकें, अटक सकें,
दैट्स इट। लेकिन मेरे लिए एक मेरे अपने दिमाग में है कि मर्द मेल इज़ अ ग्लिच, खुदा का एक मिस्टेक है थोड़ी सी। दैट्स व्हाई मोर इज़ मदर, औरत पे फिल्म, मुल्क के ऊपर फिल्म। तो इस फिल्म औरतों के ऊपर है कि औरतें किस तरह बचाती है जब सारे मर्द गिर पड़ते हैं, जब मर्द लड़ नहीं पा रहे, प्रेशर में आके करप्शन को हाँ कर दी है, देन हु विल सेव द कंट्री देन। तो वहाँ फिर औरतें आती हैं, हल्के हल्के पकड़ती हैं गेम को भाई। ऐसा हॉन्टिंग स्टोरी कि एक फैमिली की जहाँ अब वो औरत नहीं है बचाने वाली, बट उसकी बातें हैं बता, तू जब याद तो उसने का है नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी बचा रही हो। जो नए फिल्म मेकर्स आना चाह रहे हैं, आते हैं, अगर मेरी एडवाइस होगी, अगर मेरी एडवाइस में कोई वेट है तो मैं ये कहूँगा कि वो स्टोरी टेलिंग सीखें, मुझे स्ट्रक्चर सीख लें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर तोड़ दें लेकिन सीख लें। स्टोरी टेलिंग नहीं आती, देन यू विल बी डूइंग गुड लुकिंग फिल्म्स, लाइटिंग बहुत अच्छी होगी, लेंसेज बहुत अच्छे लगे होंगे, लेकिन स्टोरी होती है क्लासिक 3000 साल पुरानी स्टोरी भी आप उठा लें, शेक्सपियर उठा लें, एरिस्टोटल उठा, जो भी है, एक चीज़, वो चीज़ उसका नेमो बदल नहीं है। पाकिस्तान में मुझे उसकी फ़िक्र है कि लोग बॉलीवुड को देख के ना आइटम नंबर में ना पड़ जाए, बाहर में कोई स्टोरी या फिल्म में एक हफ्ता चलना होता है, एक दो गाने लगाओ, ये मेरा सबसे बड़ा फेयर इसका कि मुझ पर अभी प्रेशर आ जाएगा, इन यंग जनरेशन में प्रेशर आ जाएगा, या उसको दफ़ा करना, या अच्छी लाइटिंग, अच्छा डीपी ले लो, अच्छा एडिटर ले लो, साउंड इफेक्ट्स डालो, चीज़ें शशके वशके क्रेन श्रेन लगाओ, एंड यू आर डन। और गेम चेंज हो रहा है, पाकिस्तान इज समबडी समथिंग। और वाकई में मतलब मैं जिससे बात करता हूँ सब ये कहते हैं यार तुम चीज़ किया तुम लोग भाई। मैंने कहा यार वी आर वेरी स्पेशल नेशन, वी आर अजीब चीज़ें, बट वी नो हाउ टू सर्वाइव, वी हैव सीन लॉट ऑफ शिट बट वी आर वेरी रेजिलिएंट। हम इधर से नहीं तो उधर से, ऊपर से नहीं तो नीचे से, साइड से स्लिप होके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। दैट्स माय मैसेज फॉर माय फैंस कि यार जस्ट मेक फिल्म, जिससे पहले कि हम लोगों को रोका जाए, पैसे में फंसे हम लोग, इतनी फिल्में आ जाएं, इतनी इंडस्ट्री बन जाए कि कुछ गेम हो जाए। मतलब जब तक मैं जवान हूँ, जब तक हूँ, कुछ होना शुरू हो जाए, क्योंकि आई टीच ऑल्सो, बलूचिस्तान के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, गिविंग समथिंग बैक, तो वो गेम बड़ा आसानी से समझ जाते हैं। तो अब अगर कराची वाले, लाहौर वाले कुछ करना है तो यार इन सिंपल लोगों से सीखें कि उनको एक चीज़ बोलते हैं वो पकड़ लेते हैं। शहर के लोग गेम नहीं पकड़ते, वो फिजिबिलिटी ढूंढते हैं कि नहीं हम ये करेंगे तो हमें मिलेगा कितना। वही उस मिलने को छोड़ें, आप करना था आपको, आप पहले कर लें। दैट इज़ वन थिंग आई कैन से कि जस्ट गो आउट एंड जस्ट डू इट, जस्ट शूट।